जीवन के लक्ष्य की कहानी। अक्सर लोगों को कहते मैंने सुना है कि मुझसे ये काम नहीं होगा या ये कार्य हमसे हो ही नहीं पाएगा। ऐसा अपने आप को सबके सामने कमज़ोर साबित करने के बराबर है। और ऐसा जो लोग कहते हैं वो अपने जीवन में रिस्क लेना ही नहीं चाहते। लोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो आइए आपको मैं जीवन की कहानी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है जीवन का लक्ष्य, जो कि हमें हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करेगी। तो दोस्तों, एक लड़का था, उसे बचपन से ही अच्छी पुस्तकें पढ़ने का शौक था और वह हमेशा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ता था। लड़के की आँख में एक आँख खराब थी, जिसके चलते जब पुस्तक वह पढ़ता था तो उसकी आँखों पर बहुत अधिक जोर पड़ता था, जिसके कारण आगे चलकर उसकी आंखों में दर्द की शिकायत होने लगी और फिर डॉक्टर ने उसे पढ़ने से मना कर दिया। कहा कि यदि तुम अपनी दूसरी आंख पर ज़्यादा जोर दोगे तो वह आंख भी खराब हो सकती है। लेकिन वह लड़का डॉक्टर की बात नहीं माना और अपनी पढ़ाई को जारी रखा। लेकिन उसके परिवार वाले जब उसको समझाने लगे तो उसने कहा कि मैं तभी पढ़ना बंद कर सकता हूँ जब कोई मुझे ये किताब पढ़कर सुनाता रहे। तो उसके घर वाले तैयार हो गए। तब वह लड़का इसी तरह पढ़ता रहा और उसके घर वाले जब खाली समय मिलता था तो उसे वह किताब पढ़कर सुना देते थे और वह लड़का अपनी इच्छा के अनुसार चलते अपनी MBA परीक्षा भी पास कर लेता है। फिर वह लड़का आगे नहीं रुकता और अपनी पढ़ाई जारी रखता है और फिर उसने अपने विचार दूसरों की मदद से लिखावट के पुस्तकों में छपवाने लगा। कहानी के कुछ नाम ये भी हैं: शेर की 2 कहानी, सच्ची दोस्ती की, स्पिरिट कहानी, APJ अब्दुल कलाम की 5 कहानी। कुछ इन कहानियों को उनने छपवाया। इस प्रकार उस लड़के ने कोई महान पुस्तकें लिखी जो कि जीवन की सकारात्मक पहलुओं को दर्शाती हैं। पता है दोस्तों, यह लड़का आगे चलकर फ्रांस के मशहूर दार्शनिक जय पाल के नाम से मशहूर हुआ। कहानी से शिक्षा हमें ये मिलती है दोस्तों, हमें कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो हम चाहें कितने ही मजबूत क्यों ना हो, हम अपनी मंजिल कभी भी हल कर पाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन की दूसरा नाम ही संघर्ष है। यदि हम सोचे बिना कुछ किए हुए ही सब कुछ मिल जाए, ऐसा असंभव है। लोग अक्सर बड़ी आसानी से कह देते हैं हमारे पास शक्ति या इतना समय नहीं है कि हम इस कार्य को करें। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये सोचा कि जो लोग इतना अपने शरीर से अक्षम होते हुए भी बड़े बड़े मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो हम शरीर से स्वस्थ होकर भी क्यों बहाने बनाते हैं, क्यों हम बहाने ढूंढते हैं? ऐसा इसलिए होता है या तो हम उस काम को करना ही नहीं चाहते या उस काम को करने से होने वाले फायदे और नुकसान तर्क करने लग जाते हैं, जिससे हम उस काम को नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है या तो हम उस काम को करना ही नहीं चाहते या उस काम को करने से होने से रोक लेते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।